तो दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प और ऊर्जा से भरी कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ बेशुमार दौलत के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि एक ऐसे बेहद अमीर इंसान के बारे में है जिसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही अप्रत्याशित फैसला लिया। इस कहानी का नाम ही है भेस बदले हुए अरबपति। अब ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुख सुविधा की हर चीज मौजूद है, वो अपनी पहचान क्यों छुपाना चाहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या किसी व्यापार में 60 करोड़ का भारी भरकम नुकसान और एक मामूली से ढाबे के पीछे छिपी हुई शानदार रोल्स रॉयस कार, क्या ये दोनों चीजें मिलकर हमें सच्ची दौलत का सबसे बड़ा सबक सिखा सकती हैं? ये जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी को इतना आकर्षक बनाता है। एक तरफ अत्यधिक संपत्ति का घमंड है और दूसरी तरफ जीवन की गहरी सच्चाई है। यह कहानी हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाएगी कि कैसे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख अक्सर हमें वहां से मिलती है जहां से हम उसकी सबसे कम उम्मीदें करते हैं। ठीक है, तो आइए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। भाग 1, अरबपति का टूटने का बिंदु, ग्रेटर कैलाश में एक संकट। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश के एक आलीशान बंगले से। यहीं हमारी मुलाकात होती है रणवीर सिंह राजपूत से। रणवीर कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक बेहद अमीर और उतने ही गुस्से वाले अरबपति हैं। लेकिन इस वक्त इस शानदार बंगले के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। उनका अहंकार और उनका पैसा दोनों ही एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। 60 करोड़ रुपए, जी हां, ये वो भारी नुकसान है जो रणवीर सिंह को उठाना पड़ा है। उन्होंने राम मनोहर झुंझुनवाला नाम के एक व्यक्ति पर भरोसा किया और अपने व्यापार में इतनी बड़ी रकम गंवा दी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन ब्याज तो दूर की बात रही, असल रकम का 10% हिस्सा भी वापस नहीं आया है। इस बड़े धोखे ने रणवीर को भयंकर क्रोध और हताशा से भर दिया है। और बिल्कुल इसी नाजुक मोड़ पर रणवीर की पत्नी दलजीत कौर समझदारी की आवाज बनकर सामने आती हैं। उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ और बहुत शक्तिशाली है। वो रणवीर को याद दिलाती हैं कि उनके इस बेकाबू गुस्से और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हाल ही में उन्हें एक स्ट्रोक आ चुका है। दलजीत साफ शब्दों में कहती हैं कि पैसों के लिए इस तरह की चिंता एक और जानलेवा स्ट्रोक का कारण बन सकती है। वो उन्हें सलाह देती हैं कि सब कुछ छोड़िए, शारीरिक परिश्रम कीजिए, पसीना बहाइए और कुछ समय के लिए एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी जिएं। भाग 2, गुप्त हाईवे ढाबा, एक शाही भेष। अपनी पत्नी की इस गहरी बात को समझकर रणवीर सिंह एक बहुत ही असाधारण निर्णय लेते हैं। वो व्यापारिक दुनिया की इस घुटन से बाहर निकलने का मन बना लेते हैं। बिल्कुल बचपन की उन कहानियों की तरह जिनमें कोई राजा भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकल पड़ता था, ठीक वैसे ही रणवीर भी अपना भेष बदलकर एक अज्ञात जीवन जीने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जरा इस विजुअल कॉन्ट्रास्ट को देखिए। कहाँ दिल्ली का वो चमकदार अरबपति और कहाँ शहर से दूर हाईवे के किनारे शेर पंजाब ढाबा चलाने वाला पसीने से लथपथ एक साधारण सा रसोइया। घनी दाढ़ी, सिर पर पुरानी पगड़ी और भट्टी के सामने खड़ा एक इंसान। कोई भी उन्हें देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये वही शख्स है जो अरबों के साम्राज्य का मालिक है। ये बदलाव सिर्फ उनके कपड़ों का नहीं है, बल्कि उनकी मानसिकता का भी है। उनके इस ढाबे का सबसे दिलचस्प हिस्सा बाहर लगा एक बोर्ड है। इस पर लिखा है कि खाने की कोई तय कीमत नहीं है, नियम बस इतना है, अपनी हैसियत और खुशी के अनुसार पैसे दें। ये रणवीर के जीवन को देखने के नए नजरिए को दर्शाता है। लेकिन इस साधारण से दिखने वाले ढाबे के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा है। एक त्रिपाल से ढकी हुई चमचमाती रोल्स रॉयस कार। सोचिए, एक तरफ साधारण जीवन की सीख और ठीक उसी के पीछे उनके असली अस्तित्व का छिपा हुआ प्रतीक। अब आते हैं भाग 3 पर, एक अहंकारी टाइकून का घमंड तोड़ना, 100 करोड़ का अहंकार। यहीं पर रणवीर की इस नई शांतिपूर्ण जिंदगी का पहला बड़ा टेस्ट होता है। ढाबे में एंट्री होती है एक बेहद अहंकारी रियल एस्टेट टाइकून संजय शाह की। संजय का अहंकार उसके हर एक शब्द से झलकता है और ये मुलाकात रणवीर के लिए अपने नए अवतार में एक बड़ा मौका बन जाती है। संजय शाह ढाबे में आते ही अपने उसी चिरपरिचित अहंकारी अंदाज में चिल्लाता है, अरे यहाँ कौन है? जल्दी से मेरे लिए स्पेशल मटन करी और रोटी लाओ। लेकिन रणवीर इस बदतमीजी का जवाब बिल्कुल भी गुस्से से नहीं देते। वो एकदम शांत रहते हैं और विनम्रता से कहते हैं, संजय जी, क्या मैं आपके लिए गर्मा गर्म पनीर पराठे लाऊं? संजय ये देखकर बिल्कुल सन्न रह जाता है कि एक मामूली ढाबा वाला उसे उसके नाम से कैसे बुला रहा है और उससे जरा भी डर क्यों नहीं रहा है। इसके बाद जो होता है
वो एक बहुत ही कमाल का लाइफ लेसन है। रणवीर मुस्कुराते हुए अपनी असली पहचान बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली के बेताज बादशाह रणवीर हैं। संजय के तो होश ही उड़ जाते हैं। फिर रणवीर उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ रोटियां सेकने के साथ साथ अपना अहंकार भी जला रहे हैं। महीने के 100 करोड़ कमाने का क्या ही फायदा अगर इंसान शांति से बैठकर पेट भर खाना भी ना खा सके। वो संजय को सलाह देते हैं कि सबसे छोटे कर्मचारियों का सम्मान करो और खाना खाते समय करोड़ों की डील खोने की चिंता छोड़ दो। इंसान की तरह जियो, एक डरे हुए अरबपति की तरह नहीं। भाग 4, चोरी हुए सोने के बिस्किट, एक खतरनाक सामना। खैर, ढाबे की ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। कहानी में सस्पेंस तब एकदम से बढ़ जाता है जब एक कार तेजी से आकर रुकती है। इसमें से 2 खतरनाक लोग उतरते हैं, एक बड़े राजनेता का बेटा विक्की मल्होत्रा और उसका गुस्सैल बॉडीगार्ड करण सिंह। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं होने वाली थी। ये एक खतरनाक सामना था जो रणवीर की निडरता को पूरी तरह से परखने वाला था। विक्की आते ही टेबल पर जोर से हाथ मारता है और धमकियां देते हुए तुरंत खाना मांगता है, लेकिन रणवीर भी साफ कर देते हैं कि यहां खाना अपनी बारी के हिसाब से मिलता है, धमकियों से नहीं। तभी जब रणवीर किचन से बाहर आ रहे होते हैं तो उनकी नज़र विक्की के पास रखे एक आधे खुले बैग पर पड़ती है। बैग के अंदर कुछ ऐसा था जिसने वहां के पूरे माहौल को अचानक से तनावपूर्ण बना दिया। 70 सोने के बिस्किट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बॉडीगार्ड करण सिंह उस बैग के अंदर चोरी के सोने के बिस्किट गिन रहा था। रणवीर बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उन्हें टोकते हैं और कहते हैं कि उनके ढाबे में चोरी का ऐसा सामान बिल्कुल नहीं चलेगा। वो साफ कह देते हैं कि या तो वो बैग यहीं छोड़कर जाएं वरना उन्हें पुलिस बुलानी पड़ेगी। भाग 5, सबसे बड़ा खुलासा, बंदूक की नोक पर आमना सामना। इस कहानी का सबसे जबरदस्त क्लाइमैक्स अब शुरू होता है। जब रणवीर पुलिस को बुलाने की बात करते हैं तो स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो जाती है। चोरी के माल को बचाने के लिए बॉडीगार्ड करण सिंह अपनी बंदूक निकालता है और सीधे रणवीर सिंह की तरफ तान देता है। ये एक ऐसा पल है जहां किसी भी आम इंसान की जान हलक में आ जाती। लेकिन रणवीर का रिएक्शन देखिए, उनके चेहरे पर डर की एक लकीर तक नहीं है। वो बहुत ही शांति से अपना पलटा साइड में रखते हैं और बेहद लापरवाही से कहते हैं, तुम अपनी बंदूक का सेफ्टी लॉक हटाना भूल गए। सोचिए, इतना भारी तनाव और इतनी शांति। रणवीर उन्हें चेतावनी देते हैं कि कल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें इन चोरी के बिस्किटों का ये कांड विक्की के पिता के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये बात हमें सीधे इस कहानी के सबसे बड़े खुलासे की तरफ ले जाती है। रणवीर विक्की को बाहर बंधे उस त्रिपाल की तरफ देखने को कहते हैं। जब करण सिंह बाहर जाकर त्रिपाल हटाता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां नीचे एक चमचमाती हुई रोल्स रॉयस कार खड़ी है जिसका वीआईपी नंबर 1111 है। उन्हें यह एहसास होता है कि उन्होंने जिस पर बंदूक तानी है वो देश के सबसे अमीर लोगों में से एक और देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी का बॉस है। और सबसे बड़ी बात, वहां लगे हाईटेक सीसीटीवी कैमरे चोरी के उन सोने के बिस्किटों का पूरा वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं। भाग 6, दौलत का असली मतलब, एक वायरल सबक। अब विक्की की हालत खराब हो चुकी है। वो डर के मारे कांपने लगता है और रणवीर को रिश्वत की पेशकश करता है। लेकिन रणवीर के लिए ये पैसों का मामला है ही नहीं। वो हंसते हुए कहते हैं कि उनके एक दिन की कमाई विक्की की पूरी जायदाद के बराबर है। वो मांग करते हैं कि विक्की सुबह तक पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। अगले ही दिन ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है कि कैसे एक ढाबे के रसोइये ने सोने की चोरी के इतने बड़े रैकेट का भांडा फोड़ दिया। इस पूरी कहानी का जो कोर टेकअवे है वो बिल्कुल साफ है। जब पूरा देश इस घटना से हैरान था, रणवीर सिंह बड़े ही शांति से अगले दिन एक गरीब राहगीर को गर्मा गर्म रोटियां परोस रहे थे। उनका मानना है कि अच्छा भोजन और मन की पूर्ण शांति यही असल में सच्ची दौलत है। अरबों रुपए बैंक में होने के बावजूद अगर मन में शांति नहीं है तो वो सब बिल्कुल व्यर्थ है। इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में हम सभी के सामने ये बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या पैसों की ये जो अंतहीन दौड़ है वो कहीं हमारी अंतिम मानसिक शांति को तो नहीं छीन रही है? रणवीर सिंह की ये कहानी हमें अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को फिर से तय करने पर मजबूर करती है। तो इस विचार पर गहराई से जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनेर में।